हेलो वियर्स, आई एम शिवराजन सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमने एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकली मेथड किया था, जिसमें हम कोई दो सॉल्यूशन को ग्राफ पर शो करते हैं और उससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स और वाई की। एक्सरसाइज 3.3 में एक नया मेथड आ रहा है हमारा, कौन सा? सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन। मतलब कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड करना, वो कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपको ये फर्स्ट इक्वेशन माननी पड़ेगी और ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? सेकंड। अब आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकंड ले लीजिए। तो हमने फर्स्ट ले ली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 4। इसमें या तो फिर आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकाल रहे हो, प्लस के y को उस साइड ले जाओगे, RHS में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 4, और प्लस के y इधर आके किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? थर्ड। अभी आपको थर्ड इक्वेशन का रूल समझ में आएगा कि हमने थर्ड इक्वेशन इसको क्यों मानी है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल रहे हो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आप किस में रख दोगे? सेकंड में। अगर मान लीजिए अगर आपने सेकंड से निकाली होती तो x और y की वैल्यू किस में पुट करे थे? फर्स्ट में। तो हमने फर्स्ट से निकाली है, अब ये जो x की वैल्यू आई है वो किस में रख देंगे हम? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में x की प्लेस पर 4 y लिख दोगे। x की प्लेस पर 4 y इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, y और y 2y हो गया इक्वल्स टू 4। 4 को उस साइड ले जाओगे आप, माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, प्लस के 4 इधर आके माइनस के हो जाए, माइनस के 2y इक्वल्स टू 4 में से 4 जाएगा आपका 0, -2 का इंटू हो रहा है, डिवाइड में पहुंच गया, -2 का डिवाइड 0 में दोगे कितना आएगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी? 0। अब y की जो वैल्यू निकल के आई है, आप वो चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हो, चाहे सेकंड में रख सकते हो, या तो फिर थर्ड में रख सकते हो। अब यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन क्यों ली थी? क्योंकि यहाँ पर हमारा सीधा x की वैल्यू, यानी कि y को आप y की वैल्यू से पुट करोगे तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू आएगी? x की। आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हो और सेकंड में भी रख सकते हो, लेकिन हम इजी करने के लिए इसको किस में रख देंगे? थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसमें रख रहे हैं? थर्ड। y की प्लेस पर कितना आ जाएगा आपका? 0। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 0, x इक्वल्स टू 4 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, हेंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0। यही हमारे क्या हो जाएंगे? x और y की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सेकंड सॉल्व हो गया। अब सेकंड करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें आपको। s माइनस t इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसमें से कौन सी इक्वेशन लेना चाहते हो? फर्स्ट लेना चाहते हो, सेकंड लेना चाहते हो? तो जो डिफिकल्ट इक्वेशन होती है उसको ले लिया करो। इसमें आपको अलग ही दिख रहा है, कौन सी है? सेकंड। तो सेकंड से हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इसको आपको सॉल्व करना है, या तो s की वैल्यू निकालना है या t की वैल्यू निकालना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आया। 3 का डिवाइड 6 में दिया, 3 का डिवाइड 6 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 का इनटू s में कर देंगे तो 2s प्लस 2 का इनटू 6, 2 का डिवाइड 6 में 3, 3 का इनटू t में 3t इक्वल्स टू 6। 6 का डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 इंटू 6। 6 6 कितने हो जाएंगे आपके? 36। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं? 36। ठीक है।
अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, s की निकाल रहे हो या t की निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम s की निकाल लेते हैं। 2s इक्वल्स टू 36 प्लस 3t ट्रांसफर किए माइनस 3t हो गया, 2 का इंटू हो रहा है तो डिवाइडर पहुंच गया। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, थर्ड आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड किस में रख दीजिए, फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है, सेकंड से निकाली है तो वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। s की वैल्यू 36 माइनस 3t अपॉन में 2 माइनस का t इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या करना है, 36 माइनस 3t, t के अपॉन कुछ नहीं है, 1 ले लिया, तो इसका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इसके अपॉन में 2 है ऑलरेडी, 1 का डिवाइड 2 में दिया, 2 आया, 2 का इंटू t में कर दीजिए तो कितना आ गया 2t। 2 का डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस के 3t माइनस के 2t, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। 2 का डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया तो 3 2 जा कितने हो गए 6, माइनस के 5t इक्वल्स टू 6 प्लस के 36 उधर आके किसके जाएंगे माइनस के, माइनस 5t इक्वल्स टू 6 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 30। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 5 का इंटू हो रहा है किसमें पहुंच गया डिवाइड में, 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू आप किसमें पुट कर दोगे, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। तो थर्ड की वैल्यू आपकी क्या है, s इक्वल्स टू 36 माइनस 3 इंटू टी, तो 3 इंटू और t की वैल्यू कितनी है आपकी 6 अपॉन में 2, 36 6 3 जा कितने हो गए 80 डिवाइडेड बाय 2, 16 में से 8 जाएंगे 8 यानी कि 18 आ गया अपॉन में 2, 2 9 जा 18 इक्वल्स टू 9। s की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी 9, हेंस s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। ये s और t की वैल्यू निकल के आ गई। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं करना, बस केवल आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालकर उसको सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, एक वैल्यू निकल के आएगी फिर उसको थर्ड इक्वेशन में रख दो, बस खत्म। कुछ नहीं है, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। बस आपको ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन मेथड में लगा के आ जाना, नहीं तो प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी, गलत हो जाएगा। थर्ड 3x minus y equals to 3, 9x minus 3y equals to 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस के 3x तरह किसके हो जाएंगे माइनस के। आप माइनस यहाँ से हटा दीजिए, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, तो y इक्वल्स टू माइनस के, अब माइनस यहाँ से हटेगा तो माइनस पूरे इसके बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, तो ये 3x किसके हो जाएंगे प्लस के, और 3 किसका हो जाएगा माइनस का, 3x माइनस 3 हो जाएगा। दोबारा समझ लो, ये माइनस हटा, हमने ट्रांसफर नहीं किया, माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दिया, जिससे y की वैल्यू किसकी हो जाएगी प्लस की, 3 प्लस के हैं वो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 3x किसके हैं माइनस के, तो वो किसके हो गए प्लस के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी थर्ड। किससे निकाली आपने फर्स्ट से, तो y की वैल्यू किसमें रख दोगे सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड रख दीजिए 9x माइनस 3, और y की प्लेस पर आपको कितना आ जाएगा 3x माइनस इक्वल्स टू 9, 9x
-3 का इंटू इन दोनों में हो जाएगा, -3 का इसमें किएगा तो 3 3 या 9, -3 का -3 में करेंगे तो प्लस के 3 3 या 9 इक्वल्स टू 9। 9x में से 9x चले गए तो 9 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब ये बताइए ना तो इसमें x बच रहा ना y बच रहा, तो इसके कोई सॉल्यूशन हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जब 9 इक्वल्स टू 9 आ गया यानी कि वैल्यू इक्वल हो जाती है, वैल्यू इक्वल हो गई। आपने पढ़ा है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब ये वाली वैल्यू हो जाती है तो उसकी कितनी सॉल्यूशन हो जाती है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाती है। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आगे, कोई एक सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, पर्टिकुलर x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इट हैज सो मैनी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, therefore we have infinitely many solution। ये आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू निकल के ही नहीं आ रही, नहीं आ रही तो फिर ऐसा होगा बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा उसका।